अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज हमें डिस्कस करनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारे पास चार टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकंड सेकेंडरी है, थर्ड टर्शरी है एंड फोर्थ क्वाटरनरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है? The sequence of the amino acid combined in a peptide chain that's called primary structure। ठीक है, अमाइनो एसिड की एक क्या होती है सीक्वेंस, जो कि पेप्टाइड कंबाइन कैसे होती है ना पेप्टाइड चेन में। ठीक है, पेप्टाइड चेन में वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कंबाइन होती है, उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखें नीचे ये क्या दी हुई है, ये हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर दी हुई है प्रोटीन की, आप देख सकते हैं। बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्ट्रक्चर इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन शो रेगुलर कॉइलिंग बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एंड, ये क्या है हमारे पास? कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सही है, क्या है? ऐसी पॉलीपेप्टाइड की चेन जो रेगुलर कॉइलिंग शो करती है। कॉइलिंग मतलब किसके ज़रिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान। इसे हम क्या कहते हैं? अमाइनो और कार्बोनाइल ग्रुप किसका होना चाहिए? अमाइनो एसिड का। इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब चलते हैं टर्शरी पे। टर्शरी में क्या है? द स्ट्रक्चर इन विच थ्री डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टेक प्लेस, दैट्स कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। इसमें होता है कि थ्री डायमेंशनल ट्विस्टिंग होती है या फोल्डिंग होती है, किसकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये किसके ज़रिए होती है? फोल्डिंग या ट्विस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। अब चलते हैं आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये मोर कम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल कॉइलिंग होती है, किसकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की। और थ्री डायमेंशनल कॉइलिंग किसके ज़रिए होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक हो गया, तो स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे एंड होगी प्रोटीन की। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डीनेचुरेशन कैसी होती है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रोटीन को हम क्या करते हैं? डिसरप्टेड करते हैं, मतलब उसे तोड़ते हैं। किसके ज़रिए? हीट के ज़रिए, या उसकी पीएच चेंज करके, या स्ट्रॉन्ग कंडीशन उसे दे के, मतलब हाई टेम्परेचर या प्रेशर दे के। तो उसके ज़रिए हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास क्या हो जाती है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाती है। ठीक हो गया, इस एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि हमारे पास वाइट कंपोनेंट ऑफ एग, एग का वाइट कंपोनेंट, उसमें अल्बुमिन शो करता है ना। जो अल्बुमिन होता है वो क्या शो करता है? डीनेचुरेशन। ठीक है, वाइट कंपोनेंट ऑफ एग, वो एग एल्बुमिन शो डीनेचुरेशन ऑन कुकिंग, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। समझ आ गई? तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।